सीजी टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पंचायती राज की धाराएं लेकर आई हूँ। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको पंचायती राज में जितनी धाराएं हैं वो सभी एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। जितने भी वो डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे और धारा से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका पक्का बनेगा। पंचायती राज में जो पहला अध्याय है उसे प्रारंभिक कहा जाता है। ये अध्याय एक पहला है, उसमें धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2 आता है। धारा 1 में नाम विस्तार और लागू होने का समय होता है और धारा नंबर 2 में उसकी परिभाषा होती है। अब आता है अध्याय 2। अध्याय 2 में हम ग्राम सभा की बात करेंगे, जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए एक ही होता है। इसमें 5 धाराएं होती है, जिसमें अधिसूचना, मतदाता सूची, मतदाताओं का पंजीकरण होता है और सम्मेलन होता है, जिसे अभिमत सम्मेलन कहा जाता है। अभिमत सम्मेलन के मतलब छोटा सा सम्मेलन जो तत्काल होता है। तो धारा नंबर 3 में हम ग्राम के संबंध में अधिसूचना को देखते हैं। धारा नंबर 4 में मतदाता सूची ग्राम की होती है। धारा नंबर 5 में मतदाताओं का पंजीकरण होता है। धारा नंबर 6 में ग्राम सभा का सम्मेलन होता है और धारा 7 में ग्राम सभा के कार्य, शक्तियाँ एवं वार्षिक सम्मेलन से बात की जाती है। इसमें से धारा 7 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धारा 7 में वार्षिक सम्मेलन होता है, उसकी पंचायत के कार्य और एवं शक्तियों के बारे में बताया जाता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अध्याय 3 की, जिसमें धारा 8 से धारा 41 तक की आती है। इसमें पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया जाता है। जो धारा 8 से धारा 21 तक के है, इसमें जो 18 नंबर का धारा है वो सिर्फ ग्राम पंचायत के लिए होता है। धारा 8 हमें पंचायतों का गठन बताता है। धारा 9 पंचायतों की अवधि बताती है। धारा 10 स्थापना, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीनों का स्थापना बताया जाता है। धारा 10 में धारा 10 बहुत बार पूछा भी गया है। धारा 11 हमें पंचायतों का निगमन बताती है। धारा 12 विभाजन बताती है, जिस विभाजन का मतलब ग्राम को वार्ड में बांटना, पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्र में बांटना। और धारा 13 हमें ग्राम पंचायत का गठन बताती है। धारा 14 अर्हताएँ बताती है, क्वालिफिकेशन। धारा 15 प्रतिषेध, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध बताती है। धारा 16 जिसे समाप्त कहा जाता है। धारा 17 सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन बताती है। धारा 18 बहिर्गामी सरपंच का कार्यभार सौंपना, मतलब पुराने सरपंच द्वारा नए सरपंच को देना। यह सिर्फ ग्राम पंचायत के लिए होता है। धारा 18 जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए नहीं है। धारा 19 निर्वाचन की अधिसूचना है। धारा 20 प्रथम सम्मेलन, जहां से 5 साल की अवधि चालू होती है। और धारा 21 सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। धारा 13 हमें ग्राम पंचायतों का गठन बताती है। धारा 22 जनपद पंचायत का गठन बताती है और धारा 29 जिला पंचायत का गठन बताती है। धारा 21 हमें अविश्वास प्रस्ताव बताती है ग्राम पंचायत का, जो सरपंच और उप सरपंच या पंच के खिलाफ होता है। धारा 28 हमें जनपद पंचायत का अविश्वास प्रस्ताव होती है, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए होता है। और धारा 35 हमें जिला पंचायत के में अविश्वास प्रस्ताव बताती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के खिलाफ। ग्राम पंचायत में सरपंच उप सरपंच के निर्वाचन के बाद का निर्वाचन का जो धारा है वह धारा 17। धारा 19 हमें अधिसूचना बताती है। धारा 20 निर्वाचन के बाद प्रथम सम्मेलन की धारा है और धारा 21 अविश्वास प्रस्ताव है। धारा 13 में ग्राम पंचायत का गठन होता है और धारा 12 में विभाजन होता है, जो ग्राम पंचायत को वार्डों में बांटता है। 6 धाराएं ग्राम पंचायत के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में। जनपद पंचायत में धारा 25 के तहत निर्वाचन होता है। धारा 26 के तहत अधिसूचना होती है। अधिसूचना में नाम का प्रकाशन होता है। प्रथम सम्मेलन धारा 27 के तहत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव धारा 28 के तहत होता है। जनपद पंचायत का गठन धारा 22 के तहत होता है। और फिर
धारा 23 के तहत जनपद पंचायत को खंड को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। अब आते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में, जो धारा 32 के तहत किया जाता है। इसकी अधिसूचना नाम का प्रकाशन धारा 33 के तहत होता है। प्रथम सम्मेलन धारा 34 के तहत होता है और अविश्वास प्रस्ताव धारा 35 के तहत होता है। सबसे पहले निर्वाचन होगा, उसके बाद अधिसूचना दी जाएगी, उसके बाद प्रथम सम्मेलन होगा, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव होगा। इसका गठन की जो धारा है वो है 29 और इसको निर्वाचन क्षेत्र में बांटने वाली धारा है धारा 30। ये सभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं पंचायती राज में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के धाराओं में। धारा 37 हमें त्यागपत्र के बारे में बताती है। धारा 38 रिक्तियों को भरा जाना है। अगर कोई पद रिक्त है तो उसको धारा 38 के तहत भरा जाता है। धारा 39 निलंबन बताती है और धारा 40 पद से हटाया जाना बताती है। धारा 41 एक से अधिक पद धारण करने के लिए वर्जन मतलब वर्जित होता है। अब यहीं से हमारा जितना जो धाराएं हैं वो समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंचायती राज में ग्राम पंचायतों के लिए कितनी धाराएं बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए 100 धाराएं, ऑप्शन नंबर बी 120 धाराएं, ऑप्शन नंबर सी 130 धाराएं या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 130 धाराएं। ग्राम पंचायतों में 130 धाराएं बनाई गई है पंचायती राज के तहत। जिला पंचायतों के लिए भी यही है और जनपद पंचायतों के लिए भी यही नियम बनाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किन धाराओं के तहत अधिसूचना दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए धारा 19, धारा 25 और धारा 32। धारा 19 सरपंच उप सरपंच के लिए है ग्राम पंचायत में, धारा 25 जनपद पंचायत के लिए है और धारा 32 जिला पंचायत के लिए। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस धारा के तहत अहर्ताओं की बात कही गई है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 14। धारा 14 के तहत अहर्ताओं की बात कही गई है। इन अहर्ताओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए अहर्ता और मतदान कराने की अहर्ता सभी की बात की गई है। मत देने के लिए मिनिमम 18 वर्ष और चुनाव में खड़ा होने के लिए उसमें उनकी एज लिमिट और उनका क्वालिफिकेशन दोनों ही यहाँ पर बताया जाता है। पंच का चुनाव लड़ने के लिए आपको मिनिमम 5वीं पास होना ज़रूरी है और सरपंच चुनाव के लिए भी 5वीं पास से ऊपर होना ज़रूरी है और मत देने के लिए 18 वर्ष की उम्र ज़रूरी है और चुनाव लड़ने के लिए 21 से 25 वर्ष की उम्र ज़रूरी है। तो ये सब इसका क्वालिफिकेशन है। अब हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में प्रारंभिक शब्द का उल्लेख किस धारा के लिए है? ऑप्शन नंबर ए धारा 1, ऑप्शन नंबर बी धारा 2, ऑप्शन नंबर सी धारा 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 11। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धारा 1। पंचायती राज का जो धारा 1 है उसे ही प्रारंभिक नाम से जाना जाता है, उसी धारा को प्रारंभिक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की परिभाषा निम्न में से कौन सी धारा बताती है? तो जितनी भी परिभाषाएं हैं वो धारा 2 में आती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 2। अब हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसी भी अधिनियम में नाम विस्तार और लागू होने की तारीख निम्न में से किस धारा में उल्लेखित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 1, ऑप्शन नंबर बी धारा 2, ऑप्शन नंबर सी धारा 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए धारा 1। धारा 1 में जितने नाम हैं और लागू होने की तारीख ये सब धारा 1 में आता है और दूसरा में उसकी परिभाषा आती है। अब हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज की धारा 10 में हमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के संबंध में क्या बताती है? ऑप्शन नंबर ए पंचायतों का प्रथम सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी पंचायतों का गठन, ऑप्शन नंबर सी पंचायतों का निर्वाचन या फिर ऑप्शन नंबर डी पंचायतों की स्थापना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंचायतों की स्थापना।
धारा 10 में स्थापना होती है पंचायतों की, और ये तीनों के लिए सेम है, चाहे वह ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लिए हो, जिला पंचायत के लिए हो या जनपद पंचायत के लिए हो। अब हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज की कौन सी धारा में ग्राम पंचायत को वार्डों में बांटा जाता है। किसी भी चुनाव में को कराने के लिए उसका बांटना ज़रूरी है। ग्राम पंचायत में वह वार्डों में बढ़ता है, जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र में, और जनपद पंचायत में भी निर्वाचन क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 12। 12 से आप लोग याद रखिएगा, 12 से बंटवारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा में ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 20, ऑप्शन नंबर बी धारा 21, ऑप्शन नंबर सी धारा 23 या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 25। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 21। धारा 21 के तहत ग्राम पंचायतों में सरपंच, उप सरपंच या फिर पंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस धारा के तहत लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 28। ग्राम पंचायत में धारा 21 के तहत और जनपद पंचायत में धारा 28 के तहत। अब हमारा नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी धारा में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 35 और धारा 35, ऑप्शन नंबर डी धारा 35 के तहत अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है जिला पंचायत में। ग्राम पंचायत में 21, जनपद पंचायत में 28 और जिला पंचायत में धारा 35। अब हमारा नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा के तहत जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 13, ऑप्शन नंबर बी धारा 22, ऑप्शन नंबर सी धारा 29 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 22। धारा 22 के तहत जनपद पंचायत का गठन किया जाता है, धारा 13 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और धारा 29 के तहत जिला पंचायत का गठन होता है। अब हमारा नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा में जिला पंचायत को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 30, ऑप्शन नंबर बी धारा 23 या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 25, ऑप्शन नंबर सी धारा 25 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए धारा 30। धारा 30 के तहत जिला पंचायत को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। धारा 23 के तहत जनपद पंचायत को खंड में बांटा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, सरपंच और उप सरपंच निर्वाचन के बाद प्रथम सम्मेलन कौन सी धारा के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 27, ऑप्शन नंबर बी धारा 34, ऑप्शन नंबर सी धारा 20 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 20। धारा 20 के तहत सरपंच और उप सरपंच के निर्वाचन के बाद प्रथम सम्मेलन किया जाता है। धारा 27 के तहत जनपद पंचायत में जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, और धारा 34 के तहत जिला पंचायत में, धारा 27 के तहत जनपद पंचायत में। अब हमारा नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम सभा में सम्मेलन किस धारा के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 5, ऑप्शन नंबर बी धारा 6, ऑप्शन नंबर सी धारा 7 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 6। धारा 6 के तहत सम्मेलन किया जाता है और धारा 7 के तहत वार्षिक सम्मेलन। अब हमारा नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम सभा के कार्य, शक्तियाँ एवं वार्षिक सम्मेलन हमें कौन सी धारा के तहत बताया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 7। 7 से याद रखिएगा, 7 से सम्मेलन और 7 से शक्तियाँ और 7 से वार्षिक सम्मेलन, यहाँ पर वह पहले में है। अब हमारा नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में कौन सी धारा के तहत पंच, सरपंच या उप सरपंच को निलंबित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 29, ऑप्शन नंबर बी धारा 38 या फिर ऑप्शन नंबर सी धारा 30
या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धारा 39। धारा 39 के तहत निलंबन का कार्य किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज की धाराओं में कौन सी धारा में त्यागपत्र का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए धारा 30, ऑप्शन नंबर बी धारा 32, ऑप्शन नंबर सी धारा 37 या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 38। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 37। धारा 37 के तहत त्यागपत्र का उल्लेख है। यह त्यागपत्र या तो स्वयं से भी हो सकता है या फिर किसी के पूरे सहमति के साथ हटाने पर भी त्यागपत्र की मांग की जा सकती है। अब हमारा नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस धारा के तहत पदाधिकारियों को रिक्तियों को भरा जाता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 30, ऑप्शन नंबर बी धारा 32 या फिर ऑप्शन नंबर सी धारा 37 या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 38। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी धारा 38। धारा 38 के तहत जो पदाधिकारियों की रिक्तियाँ होती है, जैसे किसी की आकस्मिक मृत्यु या फिर वह पद किसी और अन्य कारण से खाली हो जाता है, तो उन रिक्तियों को धारा 38 के तहत भरा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस धारा के तहत पदाधिकारियों को पद से हटाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 40। धारा 40 के तहत पदाधिकारियों को पद से हटाया जाता है। धारा 38 के तहत पदाधिकारियों को रिक्तियों को भरा जाता है। धारा 37 के तहत पंचायती राज में त्यागपत्र का उल्लेख है और धारा 39 के तहत निलंबित किया जाता है। अब नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा हमें पंचायतों के विभाजन के बारे में बताती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 12। धारा 12 जो है वह पंचायतों का विभाजन के लिए बनाई गई है। यह जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत तीनों के लिए मान्य है। धारा 12 में ही पंचायतों के विभाजन का उल्लेख है। अब हमारा नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज की धाराओं में निम्न में से किस धारा को समाप्त कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 130, ऑप्शन नंबर बी धारा 10, ऑप्शन नंबर सी धारा 16 या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 9। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 16। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है धारा 130, ये सिर्फ इंसान को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि पंचायती राज में 130 धाराएं हैं। तो बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि जो लास्ट धारा है उसी को समाप्त कहा जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। धारा 16 को पंचायती राज में समाप्त कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी धारा पंचायतों की अवधि बताती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी धारा 9। धारा 9 जो है यह अवधि बताती है और यह अवधि चुनाव में पदाधिकारियों की लिए होती है। जैसे 5 साल के चुनाव में 5 वर्ष की अवधि यहीं से निर्धारित की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, किस धारा के तहत मतदाताओं का पंजीकरण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 5, ऑप्शन नंबर ई धारा 10, ऑप्शन नंबर सी धारा 4 या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 20। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए धारा 5। धारा 5 के तहत मतदाताओं का पंजीकरण किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज में किस धारा के तहत ग्राम की मतदाता सूची तैयार की जाती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 4। धारा 4 के तहत मतदाताओं की सूची तैयार की जाती है और धारा 5 के तहत मतदाताओं का पंजीकरण किया जाता है। पंचायती राज में जितने भी इम्पोर्टेंट्स धाराएं हैं वो इस वीडियो में कवर किया गया है और भी